ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे भगवान ऋषभदेव और बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे। पिछली शिक्षा में हमने देखा था, उन्होंने कहा था नष्ट दृशाम निपातयन, कि अगर एक व्यक्ति अंधा है, नष्ट दृशाम, उसकी दृष्टि नष्ट हो गई है, अज्ञानी है। किसकी दृष्टि नष्ट हो जाती है? जो व्यक्ति अज्ञानी है, वो नहीं देख सकता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जिसकी दृष्टि है, ज्ञान की दृष्टि से, शास्त्रों की चक्षुओं से वो देखता है कि मुझे शास्त्रों में कहा है ये कार्य करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो उस व्यक्ति की आंखें खुली हैं। और जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई है, वो गड्ढे की तरफ जा रहा है, तो कोई भी विद्वान व्यक्ति उसको गड्ढे में गिरने के लिए नहीं छोड़ेगा। तो वही उन्होंने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा को शिक्षा देनी चाहिए, और माता पिता को अपने शिष्यों को, अपने संतान को, और गुरु को अपने शिष्यों को, तो कि भगवान की अनुग्रह की प्राप्ति चाहिए और भगवत धाम हम वापस लौट जाएं, और भौतिक कर्मों में ना लगे, भगवान की भक्ति में लगे, दिव्य कर्मों में लगना चाहिए, पाप कर्म पुण्य कर्म से दूर रहना चाहिए। ये उन्होंने बताया था। तो आगे वो क्या कह रहे हैं? लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर। लोकः का मतलब है लोग जो है भौतिक संसार में अज्ञानता के कारण उनको श्रेयसी, अपना श्रेय पता नहीं है। अब देखिए, पुण्य कर्म करना एक प्रकार से अच्छी बात है, हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं है जीवन के अंदर में, उससे भी कुछ ऊंचा है। पुण्य कर्म के द्वारा हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। बस हमारे पुण्य के जब फल खत्म हो जाएंगे, भोग लेंगे हम स्वर्ग लोक के सुखों को, और वो सारे पुण्य के फल खत्म हो गए, वापस आना पड़ेगा। आप अमेरिका जाते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, आपको वापस लौटना पड़ेगा। आपके पुण्य के कर्म खत्म हो गए, वो भी एक विदेश के प्रकार है, आप वहाँ पर चले गए, सुख भोग लिया, आपके पुण्य के कर्म खत्म हो गए, वापस धरती पर। भगवान ये भगवद गीता में बताते हैं, शीर्णे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। शीर्णे पुण्य, पुण्य आपके कम हो गए, मृत्यु लोकम विशंति, दोबारा इस धरती के ऊपर आना पड़ जाता है। तो इसलिए लोकः स्वयं श्रेयष्टि नष्ट दृष्टि। लोगों को अपना श्रेय क्या है, मेरे जीवन में शुभता किस चीज की है, मेरा जीवन कैसे मंगलमय होगा, ये लोगों को ज्ञान नहीं है, उनकी नष्ट दृष्टि है। मतलब ये इस तरफ अंधे हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है। आगे कह रहे हैं यो अर्थान समीहेता निकाम कामः। उसकी आंखें केवल भौतिक संसार की तरफ मात्र खुली है, आध्यात्मिकता की तरफ उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं। भौतिकतावाद की तरफ
अनेकों प्रकार की प्लानिंग में लगा हुआ, योजनाएं बना रहा है, कैसे अपनी इंद्रियों का भोग करूं, कैसे भोग विलास में इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की वो योजना बनाने में लगा है। तो वही कह रहे हैं, जो अर्थान समीहेता, समीहेता मतलब योजना बनाना या फिर बहुत सारी इच्छाएं करना। निकाम कामहा, निकाम काम का मतलब है केवल काम वासनाओं से लिप्त होकर के इंद्रिय भोग में डूब जाना। केवल इस चीज के लिए वो कार्य करने में लगा हुआ है दिन रात। और उसके कारण क्या होता है, देखिए, जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा है, जो अनेकों प्रकार के प्लानिंग कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, कैसे भौतिक संसार में सुख से रहूंगा, पैसा कमाऊंगा और अपनी इच्छाओं को पूरी करूंगा, जो इस प्रकार से लगा हुआ इस भौतिक संसार में, उसका क्या हाल होता है देखिए। अन्योन्य वैरः, दूसरों के साथ में अब उसका वैर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा पड़ोसी तो मेरे से आगे निकल गया है, मेरा जो दूसरा राज्य है, मैं ये राज्य में रहता हूँ, वो दूसरा राज्य थोड़ा प्रगति कर गया है, अब वैर आ जाता है। हम देखते हैं एक राज्य दूसरे राज्य से भिड़ने में लगा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से भिड़ने में लगा है, एक देश दूसरे देश से भिड़ने में लगा है। ये देश क्यों आगे निकल गया, मैं आगे निकलूंगा। इस देश ने अमेरिका से इतने सारे औजार मंगा लिए हैं, अब मैं इससे भी बढ़िया मिसाइल मंगाऊंगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये क्या कारण है, क्योंकि सब रेस में लगे हुए हैं भोग वासनाओं की। तो जब हम भोग वासनाओं की दौड़ में लग जाते हैं, ये तो अंधी दौड़ है, इसके कारण हमारी नष्ट दृशाम, हमारी दृष्टि नष्ट हो जाती है और हम अनेकों प्रकार के कुकर्म में लग जाते हैं। यही वो बता रहे हैं ऋषभदेव जी। तो बैरी हो जाते हैं, एक दूसरे से शत्रुता हमारी बढ़ जाती है। और वो किस लिए? सुख लेश हेतोर, केवल लेश मात्र, थोड़ा सा भौतिक सुख को लेश मात्र बताया गया है। कितना बताया गया? एक बिंदु के बराबर है, उसको लेश मात्र कहते हैं। मान लीजिए आपको बहुत प्यास लगी है, आप बहुत गर्मी में झुलस रहे हैं, और आपको मैं कहूं भाई, आपको आपकी प्यास बुझाने के लिए, आपकी गर्मी दूर करने के लिए एक बूंद पानी पी लो, क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? आपकी तो प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी एक बूंद को स्वाद चख के। इसी प्रकार से हमारी आत्मा ये लेश मात्र भौतिक सुख, उससे तृप्त होने वाली नहीं है। अरे जरा सोचो, इस भौतिक संसार के सुखों में क्या रखा है। एक दिन प्रारंभ होता है आपका सुख, एक दिन उसका अंत हो जाता है। आदिर अंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधाः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार के सुख में आनंद नहीं लेता है। उसे पता है क्या सुख है ये, एक दिन शुरू होता है, बाद में अंत है। कोई सा भी सुख ले लो, चाहे मैथुन का सुख ले लो, चाहे खाने पीने का सुख ले लो, सबकी शुरुआत होती है, थोड़ी देर में उसका अंत हो जाता है। हमें तो नित्य आनंद चाहिए, सनातन आनंद चाहिए, सत्यानंद चाहिए, ये मिथ्यानंद नहीं। तो ये क्या है कि बूंद के बराबर है। और भक्ति का जो रस है, भक्ति के अंदर में जो आनंद है, वो सिंधु है। और वो भी क्या है? अमृत है। इसको क्या कहते हैं? देखिए, भक्ति रसा अमृता सिंधु। भक्ति का जो रस है वो अमृत के बराबर है, और थोड़ा एक बूंद नहीं है, सिंधु, सागर, महासागर के बराबर है। और वो भी कैसा सागर है? आनंदाम्बुधि वर्धनम। आपका आनंद ये सागर बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। भौतिक संसार में सागर ना तो बढ़ता है ना घटता है,
लेकिन ये आध्यात्मिक जो सागर है, आनंद का सागर, ये केवल बढ़ेगा। तो वो यही बता रहे हैं कि हम दूसरों से वैर ले लेते हैं, किस लिए? सुख लेश हेतु, एक थोड़ी सी खुशी प्राप्ति के लिए। अनंत दुखम, और उसके लिए अनंत दुखम, बहुत सारे कष्ट भोगते हैं। थोड़े से सुख प्राप्ति के लिए बहुत सारे कष्ट, ये भौतिक सुख होते हैं। न वेद मूढ़ाः, और ये इन मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं है। वेद का मतलब है ज्ञान, न वेद मूढ़ा, मूढ़ा का मतलब अज्ञानी। इस अज्ञानी को ये ज्ञान नहीं है कि थोड़ी सी खुशी के लिए मैं इतने बड़े कष्ट लेने में लगा हूँ, और मेरा जो है असली श्रेय क्या है, असली मेरा जो श्रेय है वो उसको ज्ञान नहीं है। वो केवल कर्म और पुण्य कर्म, केवल इसी प्रकार से कुछ कर्म करके उसके फलों को भोगने के लिए उसमें मात्र वो लगा हुआ है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। अब अगली शिक्षा में देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, कस्तम स्वयं तद अभिघ्नो विपश्चित अविद्यायाम अंतरे वर्तमानम दृष्ट्वा पुनस्तम सगृणः कुबुद्धिम प्रयोजयेत उत्पथगम यथा अंधम। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहे हैं उसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि है ही नहीं, केवल भौतिकतावाद की तरफ देख रहा है, अज्ञानता से भरा हुआ है। तो उसके बारे में देखिए क्या बताया है, अविद्यायाम अंतरे, इसका मन, इसका जीवन केवल अविद्या से भरा है। कुबुद्धिम, कुबुद्धिम का मतलब है ये इसकी बुद्धि सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, कुबुद्धि है। जो काम करना चाहिए वो तो नहीं कर रहा है, बस अनेकों प्रकार की जानवरों की भांति केवल इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। तो उस व्यक्ति के बारे में बताया है। तो उस व्यक्ति के बारे में ऋषभदेव जी पूछ रहे हैं कि वो तो पहले ही इन कर्मों में लगाया है और वो अंधा है, वो एक कुएं की तरफ जाकर के गिरने वाला है, क्या एक विद्वान व्यक्ति उसको छोड़ेगा? तो दो व्यक्ति बताए हैं यहां पर। देखिए, एक बताया गया है तद अभिघ्नो। अभिघ्नो का मतलब है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है। एक तो ये हो गया। विपश्चित, विपश्चित का मतलब है जिसे वेदों का भी ज्ञान है। तो आध्यात्मिक ज्ञान है और बड़ा पंडित है, उसमें विद्वान है जिसे कहते हैं ना, विद्वान। विपश्चित का मतलब होता है विद्वान। तो देखिए क्या क्या बताया है, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको है और जो पंडित है, जो विद्वान व्यक्ति है। और क्या कहा है, सग्रहणः, और जो दयालु है, जिसके मन में दया के भाव हैं। तो तीन चीजें हैं, एक आध्यात्मिक ज्ञान है उसको, दूसरा वो पंडित है या विद्वान है, तीसरा उसके मन में करुणा है, दूसरों के प्रति दया है। ऐसा व्यक्ति, ये तो एक व्यक्ति हो गया। दूसरा अज्ञानी व्यक्ति था ना, उसके बारे में क्या बताया था, अविद्यायाम, ये व्यक्ति अज्ञानी है, इसको विद्या नहीं है, अविद्या है, अविद्यायाम। और कुबुद्धिम, इसकी बुद्धि भी सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो बस जानवरों की भांति घोर कर्म में लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति, तो दो व्यक्ति बता दिए, एक विद्वान करुणा वाला और जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है, और दूसरी तरफ है अविद्या, जो अज्ञानी व्यक्ति है और कुबुद्धिम है,
उसकी बुद्धि भी सही प्रकार से काम नहीं कर रही है। अब इन दोनों के बारे में क्या बताते हैं ऋषभदेव जी? वो कह रहे हैं, दृष्ट्वा पुनस्तम प्रयोजयेत। जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जो पंडित है, जिसे दया है, और वो देख रहा है कि भाई ये व्यक्ति तो घोर कर्म में लगा है और इस कर्म करने से अनेकों प्रकार के दुख भोग रहा है, तो क्या जो विद्वान व्यक्ति है, जिसके मन में करुणा है, क्या वो उसको इस कर्म करते हुए छोड़ देगा? भाई करते रहो, तुम लगे रहो, इस भौतिक संसार में लगे रहो, पाप भोगो, दुख को भोगते रहो। नहीं, जो व्यक्ति पंडित है, विद्वान है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसकी आंखें खुली हैं और जिसके मन में करुणा है, वो इस व्यक्ति को, जो अज्ञानी है, उसको अनेकों प्रकार के कर्म में लगते हुए देख करके कि भाई तुम करते रहो, सड़ते रहो और दुख भोगते रहो, वो चुप नहीं बैठेगा। वो इन लोगों को ज्ञान प्रदान करेगा, इन लोगों को अपना संग प्रदान करेगा, ताकि ये लोग भी अज्ञानता से बाहर आ सके, ताकि ये व्यक्ति अपने अज्ञानता के कारण जो अंधा हो चुका है, खाई में जाकर के ना गिर जाए। यथा अंधम, तो यही बताया गया है कि वो उसको ज्ञान देगा, उसको रास्ता दिखाएगा। वो देख रहा है कि ये तो व्यक्ति अंधा है, ये तो खाई में जा रहा है, क्या उसको छोड़ देगा? जाओ भाई तुम जाकर के कुएं में गिर जाओ। जो विद्वान व्यक्ति, जिसके मन में करुणा है, तुरंत उसका हाथ पकड़ के वहां से उसको निकालेगा कि भाई तुम तो खाई में जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वहां पर जाकर के तो तुम कष्ट भोगोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। देखिए, भागवतम की शिक्षा जो हम लोग कई बार देखते हैं कि भागवतम की शिक्षा लोग एक सप्ताह के अंदर में पूर्ण कर देते हैं, ये कहाँ है? इतनी महत्वपूर्ण जो शिक्षाएं जो ऋषभदेव जी दे रहे हैं, इसलिए तो भागवत के बारे में कहा है कि एक हफ्ते में मत फिनिश कर दो, एक साल के अंदर में एक भागवत कथा सुन ली और हम लोग सोचे कि भाई हो गया हमारा काम। भागवतम में परीक्षित महाराज के लिए केवल 7 दिन थे, लेकिन भागवतम में हमारे लिए कहा है नित्यम, हर एक दिन हमें भागवत जो है उसका श्रवण करना चाहिए। तो और आगे क्या महत्वपूर्ण ऋषभदेव जी की शिक्षाएं हैं, उसका वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।